नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फूलपुर में प्रचार समाप्त हो चुका है, अब जनता की बारी है। कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले जो माहौल निकलकर सामने आ रहा है वो अलग तरीके का आ रहा है। हम एक दुकान पे थे, कुछ पटेल है, पटेल पत्रकार साथी भी हैं जो कई दिनों से यहाँ फूलपुर को कवर भी करें, उनसे ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो यहाँ फैक्टर निकल के आ रहा है वो अलग निकल के आ रहा है। प्रवीण पटेल के बारे में कहा जाता है वो सांसद भले ही बन गए, लेकिन प्रवीण पटेल के जीतने के पीछे की असली सच्चाई पार्टी का कोर वोट है, यानी वो मोदी के नाम पर चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार जो पटेल यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो दरअसल अपने व्यक्तिगत चुनाव का भी असर डालेंगे। आप जानते हैं कि उपचुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत वोटों से भी लड़ा जाता है, क्योंकि इसमें न मुख्यमंत्री चुना जाना है, न प्रधानमंत्री चुना जाना है, इसमें चुना जाना है विधायक, जो फूलपुर की जनता के लिए काम कर सके और उस विधानसभा के लिए काम कर सके जहां पर उपचुनाव हो रहा है। जब हमने ऐसे ऑफ कैमरा बातचीत की तो कुछ बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आई। उन बड़ी चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटेल साथी हैं। क्या नाम आपका? रामसूरत पटेल। रामसूरत पटेल। रामसूरत पटेल जी, अभी जो ऑफ कैमरे हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, ज़रा उस समीकरण को आप हमारे दर्शकों को समझाइए। बताइए कि आखिरकार क्या है प्रवीण पटेल के जीतने की सच्चाई, और यहाँ जो प्रत्याशी, क्या नाम उनका? प्रवीण पटेल तो जो है पार्टी लेवल से जो है चुनाव जीते हुए हैं। हाँ। और दीपक जो है जो चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं अपने व्यक्तिगत व्यवहार से लड़ रहे हैं चुनाव। अच्छा। हाँ, मतलब पार्टी के साथ साथ दीपक का व्यक्तिगत व्यवहार भी अच्छा है। हाँ, वो व्यक्तिगत व्यवहार पे पूरा चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन जो ये प्रवीण पटेल चुनाव जीते लोकसभा का, ये पार्टी लेवल से चुनाव जीते थे। अच्छा, तो इस बार ये जो लड़ रहे हैं, जो पटेल साहब हैं, क्या लगता है कि ये कितनी फाइट दे पाएंगे समाजवादी पार्टी को? कम से कम मान चलिए कि जो है बहुत ज़्यादा वोटों से जो है फाइट करेंगे। ये बात सब लोग पसंद कर रहे हैं। आप पटेल हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं या कोई और वजह है? हम अजय बताइए, जो है प्रवीण पटेल भी जो है पटेल थे। हाँ। लेकिन मैंने तो सच्चाई बताया ना आपको। कि ये मतलब प्रवीण दीपक पटेल से व्यक्तिगत व्यवहार, पटेल भी नाराज है क्या प्रवीण पटेल से? जी, नाराज थे तभी तो जो है फाइट नहीं कर पा रहे थे जो है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में वो फाइट नहीं दे पा रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। जी, वो जीत गए मोदी के नाम पे। जी। लेकिन यहाँ कैसे जीतेंगे? विधानसभा में? विधानसभा में, हाँ। विधानसभा में जो है व्यक्तिगत व्यवहार से दीपक अपने जीतेंगे जो है। माता केसरी देवी जो है लड़के की वजह से। अच्छा। माता केसरी देवी ने यहाँ बहुत काम किया है। हाँ। मतलब जो भी मिल रहा है, जो अगर फायदा मिलेगा दीपक पटेल को, वो उन्हीं की वजह से मिलेगा। जी। और दीपक पटेल का व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है पटेलों में दीपक पटेल की लोकप्रियता क्या है? बहुत अच्छा है। आप समय जो है मुलाकात करते हैं, बराबर आते जाते भी रहते हैं। हाँ, उनका व्यवहार जो है कुशल है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं एक पत्रकार साथी भी हमारे साथ हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। अमित कुमार पटेल मेरा नाम है। अमित कुमार पटेल, आप कई दिनों से यहाँ पर जो इस सीट को कवर कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या कुछ देखा आपने इस चुनाव के दरमियान? और प्रवीण पटेल को लेकर जो बातें हैं, दीपक पटेल को लेकर जो बातें हैं, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो बातें हैं, इंद्रजीत सरोज को लेकर जो बातें हैं, उनको क्या आकलन देखते हुए कल वोटिंग होनी है यहाँ पर? बिल्कुल, कल वोटिंग होनी है और अधिकतर देखा जाए तो ये उपचुनाव है। उपचुनाव में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लगाव लोगों से जो है वो एक मायने रखता है, एक बड़ी चीज़ है। जो प्रत्याशी है उसका लोगों से व्यक्तिगत लगाव, लोगों के आसपास जाना आना, यानी कि एक मोहब्बत जो होती है वो अगर अच्छा खासा है और राजनीतिक करियर भी उसका अच्छा है तो उसको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जहाँ तक हमारे इस कैंपेन की बात है, जहाँ तक हमारी बात है कि हमने इसको कवर किया है, देखा है तो लोग जो है अधिकतर देखा जाए तो अपनी सूझबूझ से और काफ़ी अच्छा देख रहे हैं चुनाव को, काफ़ी अच्छे से जो है वोटिंग के लिए आगे। पत्रकार के नज़रिए से हटकर, क्योंकि आप पटेल हैं और यहाँ पटेलों से भी आपकी बातचीत हो रही होगी, प्रवीण पटेल का ग्राफ कैसा है या दीपक पटेल का ग्राफ कैसा है? दोनों के ग्राफ में आपको क्या अंतर लगता है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रवीण पटेल की बात करें तो प्रवीण पटेल अपने स्थान पे ठीक हैं और दीपक भी अपने स्थान पे ठीक हैं। लोगों से लगाव जो है वो थोड़ा सा प्रवीण का हटके है। लोग जब बातचीत हम करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रवीण जी जो हैं वो शायद चुनाव जीतने के बाद या फिर मिलते नहीं है लोगों से, और जब गाड़ी जाती है तो उनके गाड़ी का शीशा जो होता है, जैसे एक नेता का जो कहीं ना कहीं गुण होता है कि लोगों से मुलाकात करते हुए जाए, या फिर गाड़ी से जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है तो शीशे से कम निकाल के लोगों से एक हाथ देकर या फिर किसी भी तरीके से बातचीत कर ले, ऐसा स्वभाव उनका नहीं है। इसलिए थोड़ी सी जनता जो है, जो खास तौर पे उनके वर्ग के लोग हैं, जैसे आपने पटेल की बात की है, तो जो पटेल वर्ग के लोग हैं वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पटेल वर्ग
वर्ग प्रवीण पटेल से मतलब इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, जो क्योंकि नेताओं का तो सीधे मतलब है कि जनता से इस्टेब्लिशमेंट उनका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन प्रवीण पटेल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ दीपक पटेल हैं। दीपक पटेल का क्या रवैया है जनता को लेकर, और पटेलों के बीच उनकी क्या लोकप्रियता है? देखिए, जहाँ तक पटेल की बात है तो दीपक पटेल का कहीं ना कहीं स्वभाव जो है, व्यक्तिगत स्वभाव, हम मिल भी चुके हैं और काफ़ी अच्छा है। उनका परिवार भी काफ़ी अच्छा है। राजनीतिक बात की जाए तो उनके परिवार से और राजनीति का जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा है। उनकी माताजी भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं और काफ़ी अच्छा विकास उन्होंने किया है पूरे फूलपुर के लिए, जहाँ तक मुझे मालूम है। चलिए अब पटेल से हटकर पत्रकार पर आते हैं। बिल्कुल। देखिए अमित, आप चुनाव कवर करें, आपको क्या लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी अच्छी फाइट दे पाएगी बीजेपी को? क्योंकि कहा जाता है कि उपचुनाव बीजेपी के लिए सही नहीं माना जाता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये सत्ता का चुनाव होता है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों पार्टियों में वर्चस्व किसका क्या ग्राफ है आपके हिसाब से? कल वोटिंग है। बिल्कुल, कल वोटिंग है और मैं आपको बता दूं, पटेल के नज़रिए से नहीं, जहाँ तक देखा जा रहा है तो मुस्तफा सिद्दीकी जो है, लोगों से जो हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी ये प्रत्याशी ही गलत उतारे गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए। ये प्रत्याशी ही गलत उतारे गए हैं। यदि इसी स्थान पे कोई किसी और भी बिरादरी का प्रत्याशी होता, कोई भी होता, तो समाजवादी पार्टी यहाँ से फाइट कर जाती। समाजवादी पार्टी का अच्छा ग्राफ रहता, लेकिन अभी जो ग्राफ, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को किस जाति का कैंडिडेट उतारना चाहिए था, जो यहाँ पर मुसलमान उतारे, गलती कर दी उसने? अब ये उनका समीकरण है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि अगर पटेल उतारा जाता या फिर मौर्य उतारा, ओबीसी कैंडिडेट कोई भी आ जाता, अमरनाथ मौर्य ही आ जाते, तो उनको सिंपैथी में लोग जिता देते, गारंटी थी। मतलब लगता है। अच्छा हाँ, देखिए अमित जी हैं, कुछ हमारे और भी पत्रकार साथी हैं, प्रभात हैं। प्रभात भी बहुत दिनों से, क्योंकि यहाँ पर कवर कर रहे लगातार, इनका चैनल भी है और ये यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभात, आपने क्या देखा? क्योंकि अब ये एक निष्कर्ष पर हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कल जनता अपना मत जो है वो ईवीएम में कैद कर देगी, उसके बाद नतीजे जो है वो 23 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज की सुखबुगाहट की, आज की चर्चा बहुत अहम मानी जाती है, उस पर, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली प्रतिक्रिया। दूसरा ये कि आपने इतने दिनों से चुनाव को समझा, क्या लगा? देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उपचुनाव जो होता है सत्ता का चुनाव होता है, और ये समझिए कि एक माहौल बनाया गया। जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं सिद्दीकी, उनका कहना मतलब वो लगातार प्रचार में थे, समाजवादी के समर्थक लगातार प्रचार में थे। भारतीय जनता पार्टी फूलपुर में कहीं दिख नहीं रही थी ने। हाँ, उनके समर्थक भी नहीं बोल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि उनके साइलेंट वोटर हैं जो हैं, और ये थोड़ा सा समाजवादी वाले उग्र हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अखिलेश यादव आए थे तो वहाँ पे भी ऐसा माहौल बनाया गया, लग रहा था कि ये 27 नहीं, ये अभी ही जिस तरीके से कहा जा रहा है ना कि ये 27 का सेमीफाइनल है। हाँ। तो ये उसी माहौल में ढल गए थे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रदेश। अच्छा। के। हाँ। और पूरी तरह से उग्र थे। तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि अखिलेश यादव के लिए जितनी चुनौती है, उतनी चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें बढ़ी, अच्छी लड़ाई में थे, तीसरे नंबर की पार्टी कही जाती है समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से 34-35 सीटें जीत कर आए। तो अगर ये चुनाव 9 सीटों पे हो रहा है, जो उपचुनाव, फूलपुर को छोड़ दो, 9 सीटों की बात अगर करें, तो अगर ये 9 सीटों में चुनाव अच्छी फाइट नहीं करते हैं, हार जाते हैं, 2-3 सीटें सपा जीतती है, तो ये 27 का सेमीफाइनल समझिए कि ये हार गए हैं, फाइनल में पहुंचने वाले क्यों नहीं। अभी आप एक बात बीच में कह रहे थे, तो क्या लगता है कि ये जो उग्रवादी सोच है समाजवादी पार्टी के वोटर्स की, इनका उग्र हो जाने की, आप रिपोर्टिंग वगैरह शायद आपने ये फील किया होगा, तो क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार डिफीट कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो वोटर्स हैं, वो लगातार उग्र हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव की छवि खराब करने वाला अगर कोई है तो इनके ही जाति के यादव हैं। अच्छा। वो अपने आप को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समझने लगते हैं। अच्छा। और ये नुकसान अखिलेश यादव को सदैव होगा। हाँ। क्योंकि ये अपने जाति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं, और ये इसका नुकसान इनको होता है क्योंकि ये उग्र हो जाते हैं। ये समझिए आप कि अभी माइक लेकर आप चल रहे हैं, इनकी रैली में चले जाइए, माहौल ख़राब कर देंगे, आपसे लड़ने लगेंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, सोचिए क्या होगा। आप किसी चौराहे पे रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, इतना माहौल बना दिया जाएगा, आप सवाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें इस तरीके की समस्या नहीं होती पत्रकारों के साथ। आप ऐसी बात करेंगे तो आपको गोदी पत्रकार की श्रेणी में रखा जाएगा? ये तो हम तो कह रहे हैं ना, हमारा चैनल देखिए, हम जहाँ जाते हैं लोगों से बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी के लिए बात नहीं करते हैं। बात यह है
कि जो एक माहौल बनाया गया, अगर 27 में जो बता रहे हैं सेमीफाइनल है, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि आप फूलपुर की बात करें। फूलपुर में समाजवादी पार्टी के हारने का पीछे फैक्टर ये भी है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स है, वो उग्र हो जाते हैं। इससे आम जनमानस, जो सामान्य जनजीवन वाले, देखिए इधर कैमरा दिखाइए, इनसे हमने ऑफ कैमरा कहा बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने कहा बात नहीं करेंगे, हम जो करना होगा हम करेंगे। तो ये साइलेंट वोटर्स हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव फूलपुर आए थे, सारे बैरिकेटिंग जितनी भी हुई थी सारे टूट गए थे। वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल था, किस तरीके से भगदड़ मच गई। उनके समर्थकों ने खुद, वहाँ बीजेपी का कोई थोड़ी आया था खराब करने के लिए, उनके समर्थक ही थे। उसी तरीके से उस दिन बाबूगंज के आगे कहीं अखिलेश यादव आए थे, वहाँ पे मतलब ऐसी सी भाषाएं यूज की जा रही थी मुख्यमंत्री के लिए, जो प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, इस तरीके की भाषाएं यूज की जा रही थी, जैसे लगता था किसी दूसरे देश से वो आ गए हैं, सिर्फ अखिलेश यादव का ही ये देश है। तो ऐसा करने से अखिलेश यादव की छवि खराब होती है, बस यही नुकसान करेगा फूलपुर में और बाकी 9 सीटों पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और भी पत्रकार साथी हैं, अतुल तिवारी हैं, हल्ला बोल प्राइम चलाते हैं अपना, ये भी लगातार यहाँ पर कवर कर रहे थे। आपने क्या देखा अतुल की किस तरीके का यहाँ नैरेटिव रहा? क्योंकि अभी देखिए जो दो पत्रकार साथी उन्होंने अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा, प्रवीण पटेल को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, दीपक पटेल को रखा, और यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले प्रभात हमसे बात कर रहे थे, प्रभात ने भी ये कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं, जिसका नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि फूलपुर के जब नज़रिए को, फूलपुर की जनता की नब्ज़ को आपने टटोला तो क्या निकल कर सामने आया? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जातीय समीकरण सब कुछ मायने रखता है। पटेल वर्ग है वो जाएगा भाजपा के साथ, क्योंकि दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। पहली बात, मुस्तफ़ा सिद्दीकी हैं सपा में, लेकिन AIM भी लड़ रही है, वहाँ से पटेल प्रत्याशी हैं। लेकिन जो मुस्लिम का लगाव है वो ओवैसी के साथ भी है, जो मुस्लिम युवा वोटर हैं वो ओवैसी को अपना नेता मानते हैं। तो अगर मुस्लिम कटता है अगर यहाँ पे, क्योंकि पटेल ज़्यादा हैं, अगर मुस्लिम और यादव मिल जाते हैं तो पटेलों की बराबरी हो जाती है। इतने मुस्लिम और यादव वोटर हैं कि पटेलों की संख्या की बराबरी की जा सकती है। अगर मुस्लिम घूम जाता है इधर, AIM के साथ चला जाता है, पटेल जी के साथ चला जाता है, तो सपा का नुकसान होगा। अगर मुस्लिम में एक तरफा वोट करता है, एक मुश्त वोट करता है, तो सपा को यहाँ पर फायदा होगा। और पटेल जी से, दीपक पटेल से भी लोग नाराज हैं, क्योंकि सरकार में देखिए, योगी सरकार में महंगाई अपने चरम पर है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर है। अभी आप देखिए, यहीं छात्र लाठी खा रहे हैं प्रयागराज, इसी जिले में, लेकिन एक शब्द कोई बोलने वाला नहीं है, छात्रों की मांग कोई सुनने वाला नहीं है। उसमें कह दिया जाता है कि आप उग्रवादी हैं, समाजवादी हैं, आप BSP से हैं, आप दंगा भड़काने के लिए आए हैं। हम कह रहे हैं उसमें 9,000 इतने छात्र थे, उसमें हम कह रहे हैं 50,000 अगर छात्र हैं, 5,000 उग्रवादी आ गए, तो उसमें छात्रों की क्या गलती है? 45,000। भाजपा यहाँ डिफीट खाएगी, लोगों की नाराजगी है, लेकिन जातीय समीकरण की वजह से जो है यहाँ पर माहौल थोड़ा सा। तो क्या लगता है, आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, हम उसी पर आकर बातचीत करते हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने फिर ये फूलपुर की सीट बीजेपी को गिफ्ट में दे दी? यहाँ पटेल उतारना चाहिए था, कोई और कैंडिडेट उतरता, मुसलमान उतर के गलती कर दी। देखिए, दो जातियों को कोई किसी भी आप सीट पर देखते होंगे अधिकतर, तो एक ही जात के दो कैंडिडेट उतारना नहीं चाहती है कोई भी पार्टियाँ, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो। अगर सपा यहाँ पर एक कार्ड खेल सकती थी मौर्य को टिकट देके, अगर मौर्य देती, क्योंकि मौर्य सस्पेंस में है, मौर्य देखती तो मौर्य अपनी जाति देखती। जैसे मौर्य जी को देखा था, अमरनाथ मौर्य को, और चुनाव नेट टू नेट फाइट पे हुआ था, इतनी तगड़ी लड़ाई हुई थी। अगर सपा मौर्य को टिकट देती तो यहाँ पर वो 51 होती, 49 न होती। लेकिन मुस्तफ़ा सिद्दीकी को देकर थोड़ा सा सपा यहाँ बैकफुट पे है। अच्छा, मुस्तफा हाँ, सिद्दीकी क्योंकि को हिंदू वोट बनाम हो जाएगी। और योगी जी का एक नारा भी चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, थोड़ा सा ये भी समाज में फैलाया जा रहा तो है। मोदी जी का नया नारा आ गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं इकट्ठा रहेंगे तो जीतेंगे, ये भी अपना नैरेटिव। लेकिन थोड़ा सा लोगों में नाराजगी भी है कि 8,500 में ये की जो बात करें, क्या लगता है कि फूलपुर का दलित समुदाय अखिलेश यादव के साथ जाएगा? नहीं, देखिए, जैसे जो बसपा के मूल वोटर हैं, अगर वो सपा में जाते भी हैं तो उनको कोई मानेगा नहीं। दलित जाएगा क्योंकि सरकार नहीं बननी है, लेकिन दलित वोटर हैं तो उनको बसपा के साथ जाना है। और दलित वोटर 2014 के बाद अगर किसी पार्टी को बहुतायत वोट किए हैं
तो वो भाजपा को किए हैं। 2024 के चुनाव में ये थोड़ा सा जो नैरेटिव फैला दिया गया था कि संविधान तो क्या खतरे में है, हाँ। उसके बाद ये सपा की ओर मूव कर गए थे। और फिर आपने बीजेपी की हालत देखी कि कैसे इतना एकाएक अधिकतर सीटें कम हो गई। नहीं तो क्या वजह रही? क्या 5 किलो राशन बड़ी वजह रही कि दलितों का वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी में? पहले थोड़ा सा देखिए, उज्ज्वला योजना आई, आवास लोगों को मिला, मायावती जी ने काम किया था, लेकिन जो योजनाएं थी वो मूलभूत लोगों तक पहुंची। उज्ज्वला योजना, गैस जो है दलितों को फ्री में बंटा, गैस कनेक्शन फ्री में मिल गया, लोगों को आवास मिला, तो लोगों को लगा कि हाँ, क्योंकि उस समय पतन हो रहा था बीएसपी का, तो लोगों को लगा कि मोदी जी आएंगे, हमारी गरीबी दूर करेंगे। 15 लाख का भी वादा था, 2 करोड़ का भी वादा था, तमाम मुद्दे थे जिससे दलित थोड़ा सा सहानुभूति पड़ा, लगा कि हमको हाँ हमारे लिए ये सहारा बन सकते हैं। ओवरऑल क्या लगता है आपको फूलपुर में क्या होने वाला है? फूलपुर में भाजपा मजबूत है, थोड़ा सा केवल मुस्तफा सिद्दीकी की वजह से, मतलब एक मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से। अब ये देखना बड़ा मुद्दा होगा, मतलब कि क्या बनता है फैक्टर, कि क्या ओवैसी की पार्टी के साथ मुस्लिम जा रहे हैं या कहीं उपचुनाव में आप देखते होंगे अगर ओवैसी के कैंडिडेट हैं या वो अभी चंद्रशेखर रावण के एएसपी के कैंडिडेट हैं, तो उसमें बसपा के भी वोट कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। जो युवा हैं वो चंद्रशेखर को मानते हैं। तो अभी जो यहाँ पर हालत है वहाँ पर भाजपा थोड़ा सा सपा की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक दिन पहले का आकलन है और ये सटीक आकलन है। ये उन पत्रकारों के द्वारा किया गया आकलन है जो पत्रकार लगातार यहाँ 10-15 दिन से कवरेज कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक पटेल जी जो मिले, जिन्होंने दीपक पटेल और प्रवीण पटेल की वास्तविक सच्चाई भी बताई, वो भी खुद पटेल थे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। फिलहाल कल वोटिंग है, जनता अपना मैंडेट कल चुनेगी, कल वो वोट करेगी। उसके बाद सबके समीकरण जो हमने बातचीत की भी, इसकी स्पष्टता भी आपके सामने आ जाएगी 23 नवंबर को। फिलहाल क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सस्पेंस यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से फूलपुर में मजबूती दिखा पाएगी या समाजवादी पार्टी कमबैक करके भाजपा को डिफीट कर पाएगी?